विद्यार्थियों, सूचकांक के चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या अब तक सीखा। पहला सीखा अचल आधार, दूसरा सीखा पारंपरिक आधार, तीसरा सीखा दो ही वर्ष और ज्यादा वस्तुएं दी हो तो सामान्य सूचकांक कैसे निकालते हैं। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। आइए सीधे उदाहरण 7 निकालिए किताब में। ये रहा उदाहरण 7। अब मैंने आपको उदाहरण 2 बताया था और फिर उसके पहले के उदाहरण, ये दोनों को मिक्स करके उदाहरण बना सकते। कैसे? पहले के उदाहरण जो थे अचल और पारंपरिक थे, वस्तु एक ही थी, 6-7 वर्ष थे, 8 वर्ष थे, अलग अलग वर्ष का अलग अलग सूचकांक। उदाहरण 2 में चालू वर्ष एक ही था, वस्तुएं ज्यादा थी। अब ये आया तीसरा टाइम, वर्ष भी ज्यादा और वस्तु भी ज्यादा। देखो कितनी वस्तुएं हैं, 4। तो अब इसमें 2010 को आधार मानकर जब आपको आधार वर्ष निश्चित कर दे उसे कहते हैं अचल आधार। फिर इसमें कहा है सामान्य सूचक। ये क्या होता बाद में समझाओ। जब भी आपको एक वस्तु दी हो तो एक प्रश्न, असल में ये 4 प्रश्न। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन को जैसे लिखा है वैसे ही हल करना है। अब यूं समझ लो थोड़ी देर के लिए कि ये तीनों नहीं, ये 2 ही है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो सबके बटे में 2010 का भाव यानी क्या रखना है, 129 रखना है। ठीक है ना? आप देख लीजिए, ये देखिए सबके बटे में 129 हुआ। ये एक प्रश्न। अब आओ आप इस दूसरे प्रश्न पे, इस पे। इसका 2010 में क्या है, 48। अब आप देखिए सबके बटे में 48 रख दिया। ये जो भाव है ना, 30 के बटे में 48, इसके बटे में 48, इसके 48, सबके बटे में 48। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा प्रश्न आओ, क्या है, 830। ये देखिए सबके बटे में 830 रख दिया। चौथा क्या है, 2890। ये देखिए सबके बटे में 2890। तो ये हुआ सब अचल आधार का सूचक। अब इसने बोला था सामान्य सूचक। देखो एक वर्ष का एक ही सूचकांक होना चाहिए। इसका 1, 2, 3 और 4 है। चारों को जोड़ के 4 से भाग दिया। तो ये चारों को जोड़ा और ये 4 से भाग दिया। तो एक वर्ष का एक सूचकांक ये आया। ये चारों को जोड़ा, 4 से भाग, ये चारों को जोड़ा, 4 से भाग। ये हुआ जब वर्ष भी ज्यादा वस्तु भी ज्यादा। फिर से याद दिला, शुरू के 2-3 लेक्चर में वस्तु एक ही थी, वर्ष ज्यादा। उदाहरण 2 में चालू वर्ष एक ही था, ज्यादा वस्तु। ये आज का जो है, वर्ष भी ज्यादा, वस्तु भी ज्यादा,
प्रश्न खड़ा हल करने के बजाय आड़ा प्रश्न हल करना, खून का अलग, बलात्कार का, लूटपाट का, ऐसे अलग अलग हल करना और फिर सामान्य सूचकांक यानी सबको जोड़ के जितनी वस्तु है उससे भाग। एक और उदाहरण आज का देख लेते हैं अपने। उदाहरण 5। अब उदाहरण 5 में ये देखिए, अचल आधार की विधि से करो और आधार वर्ष लेना है 2011। अब पहले तो जैसे लिखा है ऐसे ही कॉलम बनेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा। कितनी वस्तु है तो 3 बार हल करेंगे। गेहूं के लिए ऐसे, फिर बाजरे के लिए ऐसे, चने के लिए ऐसे। अचल तो अभी बताया ही थे आपको। 2011 का भाव क्या है? 40। आपको क्या करना है? गेहूं में ये देखिए, गेहूं में सब के बटे में 40। तुम कहोगे यहाँ, अरे यहाँ 40 के बटे में 40 तो वही आएगा। बाजरे में सबके बटे में 20, ये देखिए सब के बटे में 20। चने में सब के बटे में 50। अब 3 वर्ष है तो सामान्य सूचकांक निकालना पड़ेगा। तीनों को जोड़ना, 3 से भाग दे देना, हो गया अचल आधार। ये हमने पहले भी सीखा था, फिर से सीख लिया। अब आता है पारंपरिक आधार। जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है। यानी अचल में क्या करते थे? 1 वर्ष का एक बार जिसे अचल आधार के रूप में लिया सबके बटे में आता था। पारंपरिक में क्या होगा? पहले साल 100 लिख दो, इसके बटे में 40, इसके में 46, इसके में 50, इसके में 56। ये हो गई पारंपरिक। ये देखिए, पहले साल 100, इसमें 40, फिर इसमें 46, हर एक के बटे में पिछला। बाजरी में पहले साल 100 के सब के बटे में पिछले वाला। चने में भी वही। अब क्या करने का? सबको जोड़ना है और फिर जितनी वस्तु है उससे भाग दे देना। यहाँ पे पूरा हो गया। इसका होमवर्क लिखना है आपको। अब ये जो एक सवाल है इसमें दोनों पद्धति मिक्स है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये आज का लेक्चर पूरा हुआ। मैं आपको खास और सख्त हिदायत दे रहा हूँ, बिना होमवर्क किए अगला लेक्चर मत देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। YouTube का फ़ायदा यही है कि आप अपने कभी भी कंफर्टेबल टाइम पे, जब मोबाइल भी फ्री हो, आप भी फ्री हो, तब देख सको।